नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे सामने एनालिसिस के लिए एक नई हथेली आई हुई है। आइए देखते हैं इनकी हथेली को। इनकी हथेली को देखें तो जैसे ही इनकी जीवन की शुरुआत होती है और कुछ इनकी जीवन रेखा इस प्रकार से चलते हुए सीधा मणिबंध की ओर घूमते हुए जाती है। ऐसी स्थिति बताती है कि व्यक्ति का आयु लंबा होगा। लंबा कहने का अर्थ होता है यह व्यक्ति 90 वर्ष से ऊपर की आयु को प्राप्त करेंगे। युवा अवस्था में पहुंचने के साथ ही एक रेखा यहाँ से निकलकर कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर जाते हुए दिख रही है। ये रेखा बताती है कि व्यक्ति की इच्छा शक्ति काफ़ी बढ़ी हुई है। अंदर की मनोवृत्ति, इनकी महत्वाकांक्षा, कुछ पाने की इच्छा, कुछ कर जाने की इच्छा इनके अंदर में उत्पन्न हुई और यहीं से इन्होंने अपना एक धन से संबंधित एक यहाँ से वर्क इन्होंने प्रारंभ किया। ये देखिए शनि की ओर जा रही है। ये इन्होंने वर्क प्रारंभ किया जो इनकी शुरुआत हो गई युवावस्था से ही धन कमाने की। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो कई सारी रेखाएं ये देखिए ये क्रॉस करते हुए कुछ शनि पर जा रही है और ये रेखा आपस में उलझती हुई है। तो धन कमाने की इच्छा यहाँ पर बलवती हुई, कुछ करने की इच्छा हुई, परंतु इन रेखाओं की ये जो उलझन है, ये जो आपस में उलझ रही है, कहीं न कहीं लाभ होने के योग को इन्होंने उलझा दिया। ये रेखाएं लाभ होने के योग जो थे, जो इनके वर्क से, ये इन्हें उलझा दिए। जैसे जैसे इनका जीवन आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि समस्याएं जो है लगातार इनके हथेली में खड़ी होती जा रही है। यहाँ से निकलने वाली ये सारी रेखाएं इनकी लाइफ लाइन और भाग्य रेखा को क्रॉस कर रही है। अर्थात ये व्यक्ति वर्क के प्रति बहुत ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ तो है, कुछ जीवन में करना और आगे बढ़ने की इच्छा तो बहुत है, परंतु ये सारी समस्याएं इनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। चाह कर भी एक समस्या के बाद दूसरी समस्याओं में उलझ जाना, वर्क में समस्या आना, जिनके साथ वर्क करते हैं या सही तरीके से वर्क का नहीं हो पाना, बिजनेस कर रहे हो, व्यवसाय करते हो तो उसमें समस्या आना, धन की समस्या आना। और धन यदि ऐसा व्यक्ति कहीं से ऋण ले लेता है और बड़े मात्रा में जब ये ऋण लेता है तो इस व्यक्ति की पूरी लाइफ उलझ सी जाती है। ये रेखा देखिए लगातार यहाँ से लगभग प्रारंभ हुई और ये देखिए यदि ऐसे जातक ऋण के जंजाल में फंसेंगे तो एक लंबे समय तक ये उन जंजालों में उलझे रहेंगे। उसके बाद जाकर इन्हें इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी यहाँ पर जाकर। अब हम आयु की गणना यदि यहाँ पर करते हैं तो थोड़ा सा मैं इसे क्लीन कर लूँ तो पता चलेगा कि यहाँ तक इनकी लाइफ लगभग उलझी हुई है। ये उलझन कई प्रकार से हो सकती है, व्यवसाय में, कार्य में, पारिवारिक समस्याएं, लोगों के साथ कुटुंब की समस्याएं। इन सभी प्रॉब्लम के कारण इनके व्यवसाय में बहुत अधिक ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ होगा तो कर्ज भी बढ़ेंगे और इन्होंने यदि बड़ा कर्ज या ऋण ले लिया तो वो समस्याएं लंबे समय तक चलेगी। ये जो चलेगी ये लगभग 48 ईयर के आसपास तक, 48वें वर्ष तक में ये समस्याएं इनके साथ में चलने वाली है। उसके बाद से इनके भाग्य में परिवर्तन होगा। एक नए तरीके की शुरुआत होगी, नए कार्य की शुरुआत होगी जो इन्हें फिर से शिखर पर लेते जाएगा। ये पुरानी समस्याएं जो है, ये समस्याएं केवल ऋण की नहीं है। ये समस्याएं व्यवसाय में होने वाले नुकसान, पारिवारिक समस्या, कुटुंब की समस्या, आपके जितने भी आसपास और कार्य में व्यवधान देने वाले लोग हैं, चाहे वो आपके अपने सहयोगी हों या विरोधी हों, ये उनकी संख्या को बताती है जो लगातार उम्र के हर पड़ाव में इन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं।
और 48वें वर्ष के बाद ये समस्याएं लगभग समाप्त हो जाएगी और इनका एक नया वर्क शुरू होगा, जो वर्क इन्हें फिर आगे की ओर ले जाएगा और उत्तम स्थिति में ले जाएगा। तो फिलहाल जो है इनकी आयु लगभग इनकी आयु 45 ईयर के आसपास है। तो अगले 3 साल तक ये समस्याएं अभी घिरी रहेगी, उसके बाद इन समस्याओं से ये फ्री हो पाएंगे। अब हम इसे थोड़ा सा जूम करते हैं तो देखें इनकी हथेली में गुरु पर्वत पर, ये देखें, हम देखते हैं कि यहाँ से बहुत सारी रेखाएं ये शनि की ओर जा रही है। ये देखिए बहुत सारी रेखाएं, जितने भी नंबर्स ऑफ रेखा ये बता रही है कि व्यक्ति में धन कमाने की और धन बनाने की ललक बहुत अधिक है, परंतु जब ये चीज़ें आपस में उलझती है तो ये उलझन उत्पन्न करती है और व्यक्ति चाहकर भी बड़ा धन यहाँ पर नहीं बना पाता है। शनि पर दूसरी ओर हम देखें तो कुछ रेखाएं, जैसे इनकी भाग्य रेखा, थोड़ा सा मैं इसे, ये देखिए भाग्य रेखा अब चंद्र से निकली है। ये देखिए चंद्र से निकली है और ये शनि पर यहाँ चली गई, शनि पर ये यहाँ चली गई। ये देखिए इस प्रकार की रेखाएं हैं और एक रेखा यहाँ से निकलकर सपोर्ट कर रही है, एक रेखा यहाँ से निकल रही है। तो ये स्थिति बता रहा है कि व्यक्ति के पास धन के स्रोत एक से अधिक होंगे, किसी एक चीज़ पर निर्भरता इसकी नहीं होगी। इनके पास धन के स्रोत एक से अधिक अर्थात 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। धन के ये स्रोत 2 से अधिक बनाएंगे और इनको हर स्रोत से धन मिलेगा। साथ में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉसनुमा आकार भी बन रहा है। ये देखिए अब ये शनि पर इस प्रकार से क्रॉस बनना कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा सा डिप्रेशन की ओर ले जाता है, एकांतवासी बनाता है, चुपचाप रहने वाला होता है, मन में समस्या होती है, उन समस्याओं में भीतर ही भीतर थोड़ी घुटन सी महसूस कराती है। शनि पर क्रॉस बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता आपके कार्य के लिए और आपके स्वयं के लिए ये समस्या उत्पन्न करता है। एकांतवासी, चुप सा रहना, शांत सा रहना, कभी कभी चिड़चिड़ा सा हो जाना और किसी भी बातों में झिड़क देना, इस प्रकार की स्थिति ये उत्पन्न करता है। और ये हो न हो, ये इनकी समस्याओं का जड़ ये रेखाएं हैं। ये सारी जो प्रभावक रेखाएं हैं इनके जीवन को बुरी तरीके से इन्होंने, इनके लाइफ को, फिर आगे बढ़ के भाग्य रेखा को और मस्तिष्क को भी काट रहे हैं। तो मानसिक रूप से भी ये इनको परेशान लगातार करते रहेंगे। अब आइए हम आगे देखते हैं कि और सारी इनकी रेखाएं क्या कहती है। शनि के बाद हम देखें सूर्य की ओर, तो सूर्य रेखा यहाँ अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ रही है। ये देखिए ये रेखा बहुत ही क्लियर है। तो ये व्यक्ति यदि चाहे तो गवर्नमेंट सेक्टर से अच्छा लाभ ले सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़कर व्यवसाय कर सकते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में इनकी नौकरी से भी इनको लाभ मिल सकता है। चाहे यह लाभ इनके स्वयं की नौकरी से मिले या फिर किसी पारिवारिक सदस्य के नौकरी से इनको लाभ मिले, ये चीज़ें भी बताती है। यदि ये स्वयं नौकरी ना करते हैं तो गवर्नमेंट के किसी स्कीम से जुड़कर साथ में वर्क कर लें, तो व्यवसाय कर लें, तो उस प्रकार की चीज़ों से यहाँ इनको काफ़ी लाभ होगा और इनका नाम भी होगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक ये रेखा यहाँ से निकली है। ये रेखा व्यक्ति को गुणवान बनाती है, विद्यावान बनाती है और इनके साथ रहने वाले, इनके सहयोगी, इनके लोग, अपने लोग जो इनके साथ कार्य करते हैं वो काफ़ी लाभान्वित होते हैं। इनसे सहयोग लेकर, इनकी बातों को मानकर यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसे बहुत अधिक लाभ होने की संभावना रहती है। ये अपनी स्वयं का विद्या का प्रयोग स्वयं के लिए कम करते हैं और इनकी विद्या का प्रयोग दूसरे लोग अधिक उठाते हैं, जो इनकी ये रेखा कह रही है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर एक रेखा आपको ऐसे दिखाई पड़ रही है और ये एक त्रिभुज का आकार बना रही है।
दूसरे तरफ एक त्रिभुज का आकार यहाँ भी बन रहा है। ये दोनों आकार जो है सूर्य रेखा पर बन रही है। ट्रायंगल बनना, ये जो चिन्ह, ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये बता रहा है कि व्यक्ति को सफलता तो मिलती है, परंतु यह सफलता विलंब से मिलती है। विलंब कहने का अर्थ होता है कि 45 ईयर, लगभग आधे उम्र निकलने के बाद, या फिर मान के चलते हैं इस व्यक्ति की आयु यदि 95 वर्ष है तो आधी उम्र निकलने के बाद ये सफलता देती है, और अच्छी सफलता देती है, नाम भी देता है, ब्रांड भी देता है, पहचान भी देता है। तो सूर्य पर यहाँ पर जो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये इनके लिए लाभ का कारक बनेगा। थोड़ा विलंब से ही सही, संघर्ष से ही सही, परंतु अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त कराएगा। आइए आगे हम इनकी कनिष्ठिका फिंगर के नीचे देखें तो ये देखिए एक रेखा, ये रेखाएं इनके अच्छे मैनेजमेंट क्षमता को दिखलाती है। ये रेखा बताती है कि व्यक्ति के अंदर चीज़ों की समझ अच्छी है, कार्य करने की समझ अच्छी है, व्यवसाय की समझ अच्छी है, इन चीज़ों को दिखलाता है। यहाँ पर रेखाएं भी खड़ी खड़ी है तो व्यवसाय में सहयोगियों को भी ये दिखा रहा है, सपोर्टर्स भी हैं। परंतु एक चीज़ें हैं कि कनिष्ठिका फिंगर को यदि देखें तो इस पार्ट से थोड़ा सा हम देखें तो इस पार्ट से काफ़ी नीचे है। कनिष्ठिका फिंगर जब यहाँ पर नीचे और छोटी है, इसका अर्थ है कि व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफलता पाने में परिश्रम और संघर्ष इन्हें अधिक करना पड़ेगा। और लोगों की अपेक्षा, दूसरे लोगों की अपेक्षा ऐसे जातक को संघर्ष और परिश्रम अधिक करना पड़ता है, तब जाके सफलता प्राप्त होती है। तो कुल मिला के हमने अभी आज के अंक में देखा, ऐसे तो इनके हथेली में काफ़ी रेखाएं हैं, मैं दूसरे पार्ट में चर्चा करूंगा। ये जो इनकी मूल रूप से समस्या की रेखा है, इनके लिए इन्हें विशेष उपाय करनी चाहिए। ये सारी प्रभावक रेखाओं के लिए उपाय मैं इनको बताऊंगा, राहु से संबंधित इनको उपाय जो इन्हें इन समस्याओं में लाभ, जो है समस्याओं को कम करने में, लाभ प्राप्त करने में इन्हें मदद करेगा। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात होगी। धन्यवाद।